जंगल में कोने कोने पर खतरा मंडराता है। जो जानवर ताकतवर, तेज या चौकन्ना हो, वही जिंदा रह पाता है। इस कड़वे सच को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। यानी जो फिट हैं वो ही जी पाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि एक जंगल में दो हिरन हैं, एक तेज दौड़ने वाला और एक तेज तैरने वाला। तेज दौड़ने वाले हिरन को कुछ खास तैरना नहीं आता और तेज तैरने वाले हिरन को तेजी से दौड़ना नहीं आता। इसी जंगल में चीते भी रहते हैं जो इन हिरनों का शिकार करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, चीते दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी होते हैं। तो अब इन दो हिरनों में से किसके जिंदा रहने की संभावना ज्यादा होगी? तेज दौड़ने वाले हिरन की, क्योंकि अगर चीते के पंजों से बचना हो तो तेज दौड़ना तो आना ही चाहिए। इसलिए तेज दौड़ने वाले हिरन को ज्यादा फिट माना जाएगा। अब समझ लीजिए कि जंगल के सारे चीते खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह मगरमच्छ आ जाते हैं। जंगल में बहुत सारी नदियां भी हैं जिनको पार करने के लिए अक्सर तैरना पड़ता है। अब किसके बचने की संभावना ज्यादा होगी? बेशक तेज तैरने वाले की, क्योंकि अब हिरण के शत्रु मगरमच्छ हैं जो तैरने में माहिर होते हैं। अब तेज दौड़ पाने का कोई फायदा नहीं है और इसलिए अभी तेज तैरने वाले हिरण को ज्यादा फिट माना जाएगा। इसका मतलब हमारा फिटनेस हमारी ताकतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस पर निर्भर है कि हमारे शत्रु की ताकत क्या है और हम उसका सामना कर सकते हैं या नहीं। तो इसी तर्क के आधार पर जब मनुष्य की बात आती है तो क्या किसी हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर को एक साधारण तंदुरुस्त व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा फिट कहना सही होगा? इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारे शत्रु कौन हैं, यानी मनुष्य को कौन मारता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मौत के 5 सबसे बड़े कारण हैं: हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन रोग, डिमेंशिया और मधुमेह। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारे रोग एक ही समस्या से जुड़े हुए हैं और वह है तनाव। तनाव हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और इस वजह से हमें कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। यहां तक कि जिन्हें हम शारीरिक रूप से फिट कहते हैं वह भी तनाव के आगे हार जाते हैं। तो आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि तनाव से निपटना हो तो सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान है? ध्यान धारणा से हमें कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही हम अपने रोज के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तनाव वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनाव हमारी समस्याओं का जड़ नहीं है। तनाव केवल एक हथियार है जिसका उपयोग हमारे शत्रु करते हैं, हमें मारने के लिए, हमें दुर्बल बनाने के लिए। ये कोई ऐसे वैसे शत्रु नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली और चालाक होते हैं। तो कौन है ये शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, जिन्हें हम षड्रिपु कहते हैं, अर्थात मनुष्य के 6 शत्रु। ये शत्रु हर इंसान के भीतर मौजूद होते हैं। इन्हें मारा नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन इन्हें वश में जरूर किया जा सकता है, एक विशेष ध्यान के माध्यम से, जिसका नाम है सहज योग। सहज योग ध्यान में हम इन सभी शत्रुओं को पूरी तरह से अपने काबू में रखना सीखते हैं ताकि हम तनाव से मुक्त हो सकें और सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के खिलाफ एक मजबूत कवच विकसित कर सकें। इस प्रकार हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक नए नजरिए से देखते हैं और सही मायने में फिट बन जाते हैं। तो आइए सहज योग ध्यान करें और अपने शत्रुओं पर विजय पाएं ताकि हम अपने जीवन को तंदुरुस्ती और आनंद के साथ व्यतीत कर सकें।